नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नेता दिनेश राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनने की हलचल पर क्या कहा। पार्टी के कार्यकर्ता हैं खुश, इस बार डबल दिवाली मनाएंगे हम लोग। पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। मंत्री बनने पर स्वागत की। बलिया रसड़ा केंद्रीय कार्यालय पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का होगा जोरदार स्वागत। अपने विरोधियों को भी मिठाई खिलाने की बात कर डाली दिनेश राजभर ने। समाजवादी पार्टी को भी निशाना साधते हुए की बड़ी बात। दिनेश राजभर ने बताया कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मिल सकता है पंचायती राज का कोटा कैबिनेट। साथ ही साथ देशवासियों को दीपावली छठ की हार्दिक बधाई भी दी दिनेश राजभर ने। सौरभ कुमार की आवाज, रसड़ा बलिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस, सौरभ कुमार के साथ। इस वक्त मैं रसड़ा बलिया में हूं। बता दूं कि यहां पर देख सकते हैं जो ट्रैक बना हुआ है ये रेलवे का है। इस वक्त रसड़ा में खड़ा हूं और कहीं ना कहीं हमारी टीम जाती हुई नजर आई तो कुछ वायरल नेता ओपी राजभर के जो कर्मठ सिपाही और कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं कल ही सूत्रों के मुताबिक फिर पुनः मंत्री बनने जा रहे हैं कैबिनेट में। तो हमें नज़र जब पड़ी तो आइए देखा जाए, इनसे पूछा जाए कि क्या कुछ मंत्रिमंडल में एक हलचल चल रही है ओपी राजभर को लेकर और कब मंत्री बन रहे हैं और क्या इनकी तैयारियां चल रही है। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन फोकस करें और आइए नेताओं से बात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय है, मैं दिनेश राजभर, मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी आजमगढ़ हूँ। सर, कब से सुहेलदेव पार्टी में आप कार्यरत हैं और अभी जो हलचल चल रही है सियासत देखा जाए कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर पुनः मंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं वो भी कैबिनेट में, तो क्या एक तैयारियां चल रही है आप लोगों की? देखिए, तैयारी इसमें विशेष तैयारी नहीं है और भारतीय समाज पार्टी जब से बनी तब से माननीय नेताजी की विचारधाराओं को लेकर हम लोग गाँव तक, जनता तक पहुँचाने का काम किया। आज खबर जो टीवी चैनल के माध्यम से जो खबर देखने को और सुनने को मिली है आप ही के माध्यम से कि कल योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को पुनः कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। उनके साथ माननीय दारा सिंह चौहान जी रहेंगे और ये खबर बड़ी तेज़ी से चर्चा का विषय बना हुआ है और आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों तक खबर मिली हुई है। पिछली बार देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन में पुनः जब सरकार में थे तो कहीं ना कहीं दिव्यांग कोटा मिला हुआ था। क्या लग रहा है इस बार कौन सा कोटा मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमारे नेता को यह सरकार ने घोषित कर दिया कि कैबिनेट में बनेंगे। अब विभाग कौन सा मिलता है आपके माध्यम से भी हमको जानकारी मिलेगी। अब कल पता चल जाएगा कि हमारे नेता को कौन सा विभाग मिल रहा है। सर, देखा जाए तो चर्चाएं बहुत तेज़ है उत्तर प्रदेश के अंदर और ओपी राजभर एक डायमंड स्टार हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रेंडिंग स्टार भी कह सकते हैं। तमाम सुर्खियों में हमेशा हर चैनल पर लगे रहते हैं, उनका वायरल खबर होती रहती है। तो एक जो तैयारी कही जाएगी, दिवाली भी आ रहा, डबल खुशी आप लोग को मिल रही है कार्यकर्ताओं को, तो क्या एक तैयारियाँ हो रही है कि पुनः जब लखनऊ से चल के आएंगे बलिया भी रसड़ा राजधानी में, तो किस प्रकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक जो जुनून और एक तैयारियाँ जो होगी कि दिवाली पर डबल मिठाई खाया जाएगा, डबल पटाखे आतिशबाजी होगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप रसड़ा में है ना, माननीय नेताजी बड़े बड़े मंचों पर यह भी बात कहा करते थे कि बलिया राजधानी है भारतीय समाज पार्टी का और रसड़ा हृदय। अब जब हृदय में नई खुशी, नई उमंग, जिस तरह से आपने कहा है कि डबल दिवाली, एक दिवाली तो लगी ही हुई है मिठाई खाने वाली, अगर डबल दिवाली हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा तो अब आप ज़रा सोच लो कि कितनी बड़ी खुशी होगी इस रसड़ा के लोगों को, जो रसड़ा के लोगों को माननीय नेताजी अपने हृदय में रखते हों। वह खुशी कैसी खुशी होगी, आप ज़रा खुद सोच करके देख लीजिए कि कैसी खुशी होगी। सर, बात की जाए चुनाव की तो कहीं ना कहीं इससे पहले सपा में भी थे। क्या एक वजह रहा कि सपा से आप लोग को दूरियां बनती हुई नजर आई? दूरियां क्या बनी गई है दूरियां? देखिए, हमारे नेताजी सपा के साथ गठबंधन किए थे, कुछ बिंदुओं पर गठबंधन उन्होंने किया होगा और किए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनको अपमान करने लगे तो हम लोग अलग हो गए। जैसे आप लोगों ने बड़े नेता का भाषण आप लोग मंचों से सुने होंगे, एक हमारे नेता का एक जो कड़वा सत्य है, एक कहावत उन्होंने कहा है, मंचों से कहा करते हैं कि जब बनत रहे तब बनत रहे, अब ना बनी हमरे तोहरे, रंज रह चाहे खुश रह, तू अपने घरे हम अपने घरे। हमारे नेता अगर वो उनको तलाक दिए, वो तलाक कबूल कर लिए तो हम अपने घर में आ गए। सर, बात की जाए लोकसभा में आप एनडीए गठबंधन में हैं आप लोग, तो
कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपको लड़ने को मिलेगी देखा जाए तो? देखिए आप इस सीट की गिनती मत कराइए। भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है और हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में शामिल हैं और एनडीए के 80 सीट को जिताने के लिए हम लोग 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में मजबूती के साथ सारे कार्यकर्ता लग करके तैयारी कर रहे हैं। तो सर आप लोगों की तो हैप्पी दिवाली एडवांसिंग हो गई है, डबल धमाका चल रहा है। कम से कम अपने जो कि इंडिया गठबंधन के लोगों को क्या उनको भी मिठाइयाँ बांटेंगे आप लोग? बिल्कुल खिलाएंगे। इंडिया एक गठबंधन नहीं है, एक गठबंधन उनका एक ठग गठबंधन बना अब गठबंधन, हाँ, नहीं तो आप देख लीजिए उनका कोई अब तक चेहरा दिखा दीजिए जो इस देश के प्रधानमंत्री के लायक चेहरा हो। वो तो खुद अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं। घोसी में उपचुनाव जीते थे वो लोग भी एडवांस में होली दिवाली मना लिए। हम लोग चुनाव जीते थे घोसी में। अच्छा। अब ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई बताएंगे कि चुनाव हम लोग कैसे हारे हैं। हम लोग चुनाव हारे थोड़े हुए हैं, वहाँ जीते हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा जो 35% वोट हमारा राजभर का, चौहान का, बिंद, केवट, मल्ला, छोटी जातियाँ का मिला, जो मजबूती से बीजेपी और हमारे नेता का जो विरोध करता था वो विरोध करके अपना समय और शासन दोनों बहका दिया। इंडिया गठबंधन के कुछ कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बीजेपी की एक रणनीति रही है कि उपचुनाव जानबूझकर हार जाना और कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल चुनाव उसको फाइट करना। अरे नहीं, अब जैसे आपको सुनाई दिया होगा, सुने होंगे, जो भी मान लीजिए वही भी सही है, लेकिन हम ये नहीं कहना चाहेंगे। चुनाव है, जनता ने जिनको नकारा, कोई कुछ न कुछ कमियां रही होगी, हम उस कमियों को पूरा करने के लिए हमारे नेता, दोनों नेता लगे हुए थे, लेकिन हम लोग अब उसको हार नहीं मानते हैं। दारा सिंह चौहान भी ताजपोशी में आ रहे हैं क्या मंत्री? बिल्कुल आएंगे, वो भी चर्चा आपके माध्यम से सुनने को यही मिला है कि दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में माननीय योगी जी सरकार शामिल कर रहे हैं। क्या प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को संदेश देंगे डबल दिवाली पे और मंत्री बने संदेश देंगे कि माननीय नेताजी 2017 में जिस घर से हम लोग सरकार में शामिल हुए, पुनः वह उसी घर में हम लोग सरकार में शामिल होकर के अपने सभी भाइयों के दुख और सुख में शामिल होकर के उनके हक और हिस्सा को दिलाने के लिए माननीय नेताजी कैबिनेट में मंत्री बन कर के आएंगे, तो हम पूरे क्षेत्र नहीं, उत्तर प्रदेश समस्त क्षेत्रवासियों को हम भारतीय समाज पार्टी और इस दीपावली के पर्व पर डबल त्यौहार जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हमारे नेता को ताजपोशी एक पद दे करके सम्मान बढ़ाया है, इस सम्मान की खुशी पर पूरे क्षेत्रवासियों को हम दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। तो आइए एक और नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे और परिचय लेते हुए। जी, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा परिचय, मैं ग्राम सभा फिरोजपुर का प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान है। जी, मेरा नाम राजेश राजभर है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जिला सचिव भी हूँ, मेन बॉडी का। सर, एक बहुत बड़ा क्रेज दिखाई दे रहा है आप लोग कार्यकर्ताओं में, और एक उत्सव की तरह, पहले एडवांस में दिवाली की तरह लग रहा है। चेहरे आप लोग के बता रहे हैं खिले खिले कि कहीं ना कहीं दोबारा पुनः मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है आपके नेता को। तो क्या कहेंगे इस डबल खुशी पे? इस जो दिवाली के खुशी को लेकर और माननीय मंत्री जी को पुनः मंत्री बनाए जाने पर मैं पूरे देशवासी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। और रह गई सवाल कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने मेहनत और संघर्ष के बदौलत कोई उनको दे नहीं रहा है, उनकी संघर्ष की देन है कि आज वो मंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरह पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में बड़ा जोरों और क्रेज के साथ आप लोग का गठबंधन और आप लोग का जो कि पीला झंडा चल रहा है रात दिन, जो कि फल फूल रहा है, क्या बिहार में भी इसी तरह की तैयारी चल रही है? अब तो देखा जाए तो हम लोग को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उत्साहित बिहार के लोग हैं। आज जो बिहार की स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश में इसका जलवा बढ़ रहा है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। आने वाले समय में मैं अपने ही सोच सकता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश में एक एकलौता नेता रह जाएंगे बैकवर्ड के। आपको नहीं लगता कि 2001 जन ऐसे कुछ, आज 22 साल आपको पार्टी को हो गया समथिंग, तो अगर उसी समय अगर बिहार में इतना काम कर दिया गया, मेहनत की होती पार्टी को लेकर, तो आज हो सकता है यहाँ पर 4-6 विधायक, तो वहाँ पर लग रहा है कि 20-25 विधायक हुए होते। देखिए, जो पटना में रैली में जनसलाब उमड़ा था, देखिए ये तो सच्चाई है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पार्टी बनाए 2002 में, तो इस बागी बलिया को ही क्यों चुने? ये बलिया की देन है, ये रसना की देन है कि आज पूरे देश में इनकी चिंगारी फैली हुई है। इनका संघर्ष जो है आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है, तो ये बलिया की वजह है। बलिया तो सर बागी है, 24 घंटा पहले ही तिरंगा लहरा दिया था अंग्रेजों को भगाकर, इसीलिए बागी इसको बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि 2024 में जो चुनाव आता हुआ नज़र आ रहा है, ये इसमें क्या एनडीए की जो गठबंधन में है, जिस बैनर तले मोदी योगी के साथ में,
आप लोग की सरकार बनती हुई नजर आ रही है या नहीं? ये तो सरकार बनेगी, जनता मान ली है कि भाई गठबंधन को देना है, बीजेपी को वोट देना है, माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। ये जनता एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए कि उनका चेहरा है। उनके अलावा अगर किसी देश में, इस देश में देखा जाए भारत में, तो उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है कि भारत की बागडोर को कोई संभाल सके। सर, चलते चलते कहीं ना कहीं दिवाली भी नज़दीक है और तो आप लोग डबल पटाखा, डबल आतिशबाजी करेंगे, चेहरे बता रहे हैं। तो जो विपक्ष में इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनको किस तरह एक संदेश देना चाहेंगे? भाई देखिए, ये लोग, इन लोग का जो सिस्टम है, सिस्टम सही नहीं है। ओपी राजभर को पलटू चाचा, असलम चाचा, पियरका चाचा, ये तमाम ये लोग कहते रहते हैं, तो क्या जवाब में कहेंगे मिठास में? देखिए, अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर से कहीं ना कहीं उन लोग को पीड़ा है, कष्ट है, इसलिए कि उन लोग ऐसे वैसे बोल रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो ताकत है, ये जानते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर गठबंधन किए हैं तो सरकार बनना निश्चित तय है। इस चीज़ को लेकर उन लोग के अंदर परेशानी है। देखिए, अभी मान लीजिए हम लोग सपा के साथ गठबंधन किए थे, कितना मजबूती में उनकी चर्चाएं हो रही थी। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन तोड़े, आज उन लोग की स्थिति क्या है? सबसे अगर अधिक कोई विरोध कर रहा है तो सपा के लोग विरोध कर रहे हैं। सपा के लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर, दिल के अंदर, अंदरूनी सिस्टम को समझ रहे हैं, अपनी ताकत को समझ रहे हैं कि हम लोग की ताकत आज क्या है। कौन मान रहा है सपा को? सपा में एक नवरत्न लड़का है जो कि महज नाबालिग 12-13 साल की उम्र होगी। काफ़ी बोली बैंगबाजी, आज अभी एमपी में चुनाव प्रचार, अपने पार्टी के लिए स्टार प्रचारक है। तो कहीं ना कहीं 18-20 साल का होता तो बातें कुछ और होती, लेकिन अभी छोटा बच्चा है। तो आपके नेताजी को अशब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो बच्चा, तो क्या कहेंगे बालक? देखिए, ये तो नवरत्न जो लड़का बोल रहा है, उसको जो उस तरह का संस्कार दिया जा रहा है, ये अखिलेश यादव जी बुलवा रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बुलवा रहे हैं, अखिलेश यादव जी। जी। उनको पढ़ने का समय है, उसको पढ़ना चाहिए। राजनीति करने का बहुत समय है। अब बताइए, छोटा बच्चा को आप राजनीति में लेकर के बड़े गद्दावर नेता को, माननीय सम्मानित आदमी जो देश का राष्ट्रीय, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर इस तरह का कभी कभी भाषाएं बोलता है लड़का। तो वो बोलता नहीं है, बुलवाया जा रहा है, उसको सूगे की जैसे पढ़ाया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।